काकोरी कांड के भाग 2 में आपका स्वागत है। काकोरी ट्रेन के सरकारी खजाने की लूट के बाद बिस्मिल ने कहा कि ध्यान रहे कुछ सामान न छूटे, लेकिन एक चद्दर छूट गई। चद्दर पर धोबी का निशान था। धोबी के निशान के माध्यम से अंग्रेज पुलिस शाहजहांपुर तक पहुंच गई और वहां पता चला कि चद्दर किसी बनारसी लाल की है। राम प्रसाद बिस्मिल के साथ ही रहे बनारसी लाल को हिरासत में लिया गया। वो सारे राज उगलवा लिए गए। गिरफ्तारियों का दौर शुरू हुआ। डकैती को 10 लोगों ने अंजाम दिया था, लेकिन पुलिस ने 43 लोगों को गिरफ्तार किया। इन गिरफ्तारियों में चंद्रशेखर आजाद नहीं थे। पुलिस चंद्रशेखर आजाद को गिरफ्तार नहीं कर सकी। राम प्रसाद बिस्मिल को उनके घर से सुबह गिरफ्तार किया गया। जिस पुलिस अधिकारी टीकाराम ने बिस्मिल को गिरफ्तार किया, उनको अंग्रेज सरकार ने डीएसपी बनाया और राय बहादुर तथा मेंबर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर के खिताब से नवाजा। विडंबना देखिए, जब देश आज़ाद हुआ तो आज़ाद भारत की सरकार ने भी इसी अधिकारी को पहले एसपी और फिर असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बनाया। बड़ी विडंबना है। शायद बिस्मिल के घर वालों की किसी ने सूद भी ना ली होगी। अशफाकुल्ला खान को दिल्ली से एक मुखबिर ने गिरफ्तार करवाया। लगभग 43 गिरफ्तारियों के बाद मुकदमा 1.5 वर्ष तक चला और ब्रिटिश सरकार का लगभग 11 लाख का खर्चा आया। उस समय फौजदारी के नामी वकील जगत नारायण मुल्ला सरकार की ओर से वकील थे 500 रुपये रोज पर, तथा उनके बेटे आनंद नारायण मुल्ला बतौर जूनियर 100 रुपये रोज पर नियुक्त किए गए। अदालत में एक दिलचस्प घटना भी घटी। जगत नारायण मुल्ला ने सुनवाई के दौरान गलती से बिस्मिल और उसके साथियों को मुल्जिमान की जगह मुलाजिम शब्द बोल दिया, जिसका अर्थ होता है सरकारी नौकर। इस बात पर तपाक से राम प्रसाद बिस्मिल ने एक शेर वकील साहब के लिए बोला, मुलाजिम हमको मत कहिए, बड़ा अफसोस होता है। अदालत के अदब से हम यहाँ तशरीफ लाए हैं, पलट देते हैं हम मौजे हवादिस अपनी ज़रूरत से, हमने आंधियों में भी चिराग अक्सर जलाए हैं। शेर को सुनकर वकील साहब की बोलती बंद हो गई। इस मुकदमे की पैरवी के स्वयं करने की बिस्मिल की अर्जी अदालत ने खारिज कर दी, क्योंकि उनकी एक लिखित बहस से पूरी अदालत में सनसनी फैल गई और उनके केस की पैरवी के लिए वही वकील दिया गया जिसके लिए बिस्मिल ने मना किया था। मतलब केस की सुनवाई एक नाटक था, सजा पहले से निर्धारित थी। राजेंद्र लहेड़ी इस घटना के दौरान जेल में थे, तब भी उनका नाम इस घटना से जोड़ दिया गया और फांसी की सजा दी गई। इस केस के दौरान एक दिन अदालत के अंदर जाते हुए बिस्मिल ने कुछ लोगों को बात करते हुए सुना, जो कह रहे थे कि कोई डाकू है जिनको इतनी सुरक्षा में ले जाया जा रहा है। कुछ सरकारी अखबार और सरकारी लोगों ने भी उन्हें डाकू कहा, तो बिस्मिल जैसे लेखक और शायर को बड़ा दुख हुआ। होना भी था। भरी जबानी में देश हित, मौत को गले लगाने की कीमत में संबोधन मिला डाकू। लेकिन धाराएं सिर्फ डकैती की ही नहीं लगी थी। धारा 121 युद्ध की घोषणा, धारा 120 राजनीतिक षड्यंत्र, धारा 396 डकैती और हत्या, धारा 302 हत्या। 6 अप्रैल 1927 के दिन कोर्ट में सजा सुनाते हुए सुरक्षा बहुत कड़ी थी। क्रांतिकारियों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। फैसला लंबा था। फैसले में ब्रिटिश सरकार का तख्ता पलटने के षड्यंत्र का आरोप लगाते हुए जज ने स्पष्टता से कहा कि अभियुक्तों ने व्यक्तिगत फायदे के लिए इस घटना को अंजाम नहीं दिया, लेकिन अभियुक्तों ने ना ही कोई पश्चाताप किया और ना ही यह भरोसा दिलाया कि भविष्य में ऐसी किसी घटना में शामिल नहीं होंगे। यह कहकर सजा सुनाई गई। आप सभी से आग्रह है कि 1-2 मिनट में सजाएं बताने के दौरान धैर्य बनाए रखें, क्योंकि जो सजाएं क्रांतिकारी साथियों ने झेली है, हम सुन तो सकते ही हैं। श्री राम प्रसाद बिस्मिल, पहली 2 धाराओं के अनुसार आजन्म काला पानी, तीसरी के अनुसार फांसी। श्री राजेंद्र लाहिड़ी, पहली 2 धाराओं के अनुसार आजन्म काला पानी, तीसरी के अनुसार फांसी। श्री रोशन सिंह, पहली 2 धाराओं के अनुसार 5-5 वर्ष की कैद, तीसरी के अनुसार फांसी। श्री बनवारी लाल, प्रत्येक धारा के अनुसार 5-5 वर्ष की सख्त कैद।
श्री भूपेंद्र नाथ सान्याल प्रत्येक धारा के अनुसार 5-5 वर्ष की सख्त कैद। श्री गोविंद चरणकार 10 वर्ष की सख्त कैद। श्री मुकुंदी लाल 10 वर्ष की सख्त कैद। श्री योगेंद्र चंद्र चटर्जी 10 वर्ष की सख्त कैद। श्री मनमथ नाथ गुप्त 14 वर्ष की सख्त कैद। श्री प्रेम किशन खन्ना 5 वर्ष की सख्त कैद। श्री प्रणवेश चटर्जी 5 वर्ष की सख्त कैद। श्री राम दुलारे 5 वर्ष की सख्त कैद। श्री रामकृष्ण खत्री 10 वर्ष की सख्त कैद। श्री रामनाथ पांडे 5 वर्ष की सख्त कैद। श्री सचिंद्र नाथ सान्याल आजन्म काला पानी। सुरेश चंद्र भट्टाचार्य 7 वर्ष की सख्त कैद। श्री विष्णु शरण 7 वर्ष की सख्त कैद। जो क्रांतिकारी साथी पकड़े नहीं गए थे उनके नाम है चंद्रशेखर आजाद, केशव चंद्र चक्रवर्ती, श्री मुरारी लाल, श्री महावीर सिंह पहलवान, श्री कुंदन लाल गुप्ता, श्री राम शंकर उर्फ बच्चा। 2 क्रांतिकारी साथी जिनका अभियोग में नाम तो था, मुकदमा भी चला, लेकिन वह फैसले में बरी हो गए। श्री हरिगोविंद और सचिंद्र नाथ विश्वास। श्री दामोदर स्वरूप सेठ बीमारी के कारण मुकदमे में बीच में ही रिहा कर दिए गए थे। फैसले के वक्त कोर्ट का दृश्य बड़ा अभिनव था। फैसला सुनने के बाद दल के सभी छोटे सदस्यों ने राम प्रसाद बिस्मिल के पैरों की धूल अपने माथे पर लगाई। रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खां और राजेंद्र लहड़ी के भी पैर छुए। इन चारों को फांसी की सजा हुई थी। सभी ने एक दूसरे को गले लगाया। कमरे से बाहर निकलते वक्त बिस्मिल सबसे आगे थे। एक बार फिर सभी के मुंह से बिस्मिल का गीत गूंज उठा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। धन्यवाद।